गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं संदीप कुमार, पीजीटी मैथमेटिक्स। आज हम सेक्शन सी पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेक्शन सी पार्ट हमारे पास में बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें हमारे पास में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि इफ y इक्वल्स टू e की पावर x माइनस वाई, प्रूव दैट dy अपॉन dx इज इक्वल टू log x डिविजिबल y log x e का होल स्क्वायर। ये हमारे को प्रूव करना है। सोल्व कैसे करते हैं, इसका सॉल्यूशन हमारे पास है। सबसे पहले हमारे पास में गिवन है कि x की पावर y इक्वल्स टू e की पावर x माइनस वाई गिवन है। यहाँ से हमारे पास में यहाँ क्या है, e है। जब हम e को यहाँ से लेफ्ट साइड में लेकर जाएंगे तो ये e हमारे पास में log में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा ये हमारे पास में, इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं log x की पावर y इक्वल टू x माइनस वाई। यहाँ पर log m की पावर n की प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी। log m की पावर n की जो प्रॉपर्टी हमारे पास में होती है n log m होती है। क्लियर? तो यहाँ से हमारे पास में ये y आगे आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा y log x इक्वल टू यहाँ आ जाएगा x माइनस वाई। अब इस y को हम लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देते हैं, तो y log x एंड प्लस y इक्वल्स टू x। यहाँ से y कॉमन हुआ तो y ब्रैकेट में log x प्लस 1 इक्वल्स टू x। इसको यहाँ पर ब्रैकेट लेकर चले जाएंगे, y इज इक्वल टू x अपॉन log x प्लस 1। यहाँ पर हम क्या करते हैं, डिवाइड फॉर्मूला यूज करते हैं। क्वेश्चन फॉर्मूला हमारे पास में आ जाएगा। अब लिखेंगे dw/2x। यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे हम किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में इसको डेरिवेटिव करते हैं। तो यहाँ हमारे पास में आ जाएगा dy अपॉन dx इक्वल्स टू यहाँ पर हमारे पास में log x प्लस 1 एज इट इज रहेगा, d अपॉन dx x माइनस x एज इट इज रहेगा, d अपॉन dx। फिर हम किसका करते हैं 1 प्लस log x का डेरिवेटिव करते हैं। डिविजिबल बाई जो डिनोमिनेटर में होता है उसका होल स्क्वायर हो जाता है, 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। अब यहाँ से हमारे पास में dy अपॉन dx इक्वल टू यहाँ से x का जो डेरिवेटिव होता है वो हमारे पास में 1 होता है। तो यहाँ पर ओनली हमारे पास में क्या होता है 1 प्लस log x एंड माइनस x इंटू log x का डेरिवेटिव हमारे पास में 1 अपॉन x और 1 का डेरिवेटिव हमारे पास में 0 होता है। तो यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन x डिवाइड बाई, अब log 1 की वैल्यू जो हमारे पास में होती है log 1 मतलब कि log e की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, हम 1 को log e लिख सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास में हो जाएगा log e प्लस log x का होल स्क्वायर और यहाँ x से x कैंसिल आउट हुआ। हमारे पास में फिर नेक्स्ट कंडीशन dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 प्लस log x माइनस 1 डिवाइड बाई, यहाँ हमारे पास में आइडेंटिटी आ जाएगी। इसको हम लिख सकते हैं x e का होल स्क्वायर। यहाँ 1 से 1 कैंसिल आउट हुआ तो हमारे पास में log x डिवाइड बाई log x e का होल स्क्वायर, ये हमारे पास में फॉर्म होती है। इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म होती है। और पैरामेट्रिक फॉर्म को सॉल्व करने के लिए हमारे पास में ये देखना होता है कि x हमारे पास में थीटा का फंक्शन है एंड y भी हमारे पास में थीटा का फंक्शन है। तो मतलब कि हम x और y को थीटा के रेस्पेक्ट में क्या करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं। तो सबसे पहले काम हमारे पास में क्या हो जाएगा dw/2 थीटा। ठीक, तो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा dx अपॉन d थीटा इक्वल्स टू a d अपॉन d थीटा ब्रैकेट ऑफ थीटा माइनस के साइन थीटा। यहाँ हमारे पास में आ जाएगा। फिर यहाँ हमारे पास में dx अपॉन d थीटा इक्वल्स टू ये हमारे पास में आ जाएगा a 1 माइनस के cos थीटा। एंड फिर इसी रेस्पेक्ट में करते हैं y dy अपॉन d थीटा इक्वल्स टू a d अपॉन d थीटा 1 माइनस cos थीटा। 1 का 0 हो जाएगा, cos का साइन हो जाएगा माइनस। तो dy अपॉन d थीटा की अगर हम बात करते हैं तो dy अपॉन d थीटा आ जाएगा a sin थीटा। अब यहाँ से हमारे पास में dy अपॉन d थीटा एंड dx अपॉन d थीटा की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। तो हमारे पास में फाइंड आउट क्या करना है, dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx होता है dy अपॉन d थीटा इंटू d थीटा अपॉन dx। अब यहाँ हम क्या करते हैं, dy अपॉन d थीटा की वैल्यू हमारे पास में a sin थीटा, a sin थीटा हमारे पास में dy अपॉन d थीटा एंड dx अपॉन d थीटा। बट यहाँ हमारे पास में क्या है d थीटा अपॉन dx। तो यहाँ इसकी वैल्यू आ जाएगी a 1 माइनस cos थीटा। यहाँ a से a कैंसिल आउट हो गया।
फिर हमें ये पता होता है कि साइन का हाफ एंगल एंड कोस का हाफ एंगल में हमें फॉर्मूला ओपन करना होता है। तो यहाँ आ जाएगा 2 sin θ/2 इंटू cos θ/2 डिविजिबल बाई 1 माइनस cos थीटा होता है हमारे पास में 2 sin θ/2। ये हमारे पास हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास में आ जाएगा cos θ/2 हमारे पास में आ जाएगा। बट हमें फाइंड आउट क्या करना है, d2y/dx²। मतलब इसका हमें अब क्या करना है, x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, क्योंकि ये हमारे पास में क्या फाइंड आउट हुआ, dy/dx। अब जब हम d2y/dx² करते हैं तो यहाँ हमारे पास में d/dx cos θ/2। cot का हमारे पास में क्या होता है, d2y/dx² माइनस 1/2 cosec² θ/2 इंटू यहाँ आ जाएगा dθ/dx। अब यहाँ d2y/dx² इक्वल्स टू माइनस के 1/2 इंटू cosec² थीटा इंटू dθ/dx। हमारे पास में क्या होता है, dθ/dx 1 माइनस cos थीटा हमारे पास में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हमारे पास में d2y/dx² इक्वल्स टू यहाँ पर हमारे पास में कितना आएगा, माइनस के 1/2a। और अभी हमने क्या कहा था, 1 माइनस cos थीटा हाफ एंगल का फॉर्मूला होता है 2 sin² θ/2। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, cosec² θ/2 हमारे पास में है और जो हम 1 माइनस cos थीटा है उसको हम क्या लिख देते हैं, 2 sin² θ/2 में ब्रेक कर देते हैं। तो d2y/dx² की जो हमारे पास में वैल्यू आई है वो माइनस के 1/4a और 1/sin कोसेक होता है, तो इसलिए ये हो जाएगा हमारे पास में कोसेक की पावर 4 θ/2। ये हमारे पास में लास्ट आंसर होगा। अब हमारे पास में ये क्वेश्चन हमारे पास में AOD का होता है। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास में क्या होता है कि इसमें ग्राफ हमें दिखाना पड़ता है, क्योंकि ग्राफ हमारे पास में 2 मार्क्स का इसमें ग्राफ आ जाएगा और 1 नंबर्स का हमारे पास में क्या होगा, इसमें सॉल्यूशन होगा। तो हमारे पास में सबसे पहले हम इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ हमें बनाना कैसे, सबसे पहले जो हमारे पास में ये कंडीशन गिवन है, इन कंडीशन को हम लेकर चलते हैं। तो हमारे पास में 2 कंडीशन गिवन है कि x² माइनस के 4y इक्वल टू 0 एंड y माइनस x इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पर x² इक्वल टू 4y लिख सकते हैं, x² इक्वल टू 4y लिख सकते हैं। और ये जो हमारे पास होता है ये बनता है हमारे पास में पैराबोला। क्या होता है, ये पैराबोला की कंडीशन है। और जो हमारे पास में x बराबर y है, ये हमारे पास में स्ट्रेट लाइन की है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक पैराबोला को ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ से अगर हम चलते हैं, यहाँ से हमारे पास में पैराबोला ये y एक्सिस के अलाउंग चलता है और यहाँ से हमने क्या करा कि ये हमारे पास में x बराबर y। अब यहाँ से हमने क्या करा, एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ किया, तो ये हमारे पास में इस टाइप से जाएगा। अब इस लाइन ने और इस पैराबोला ने जो इंटरसेक्ट किया है, जो हमारे पास में एरिया आया, उस एरिया को फाइंड करना है हमारे को। अब यहाँ से यहाँ तक कि कितना पॉइंट जाएगा हमारे पास में, इसको भी देखना है कि इस लाइन ने इस पैराबोला को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया। तो यहाँ हमारे पास में कितना आ जाएगा, ये तो हमारे पास में यहाँ 0 0 होगा, यहाँ पर कितना होगा हमारे पास में 0 0 होगा। नेक्स्ट हमारे पास में यहाँ का हमने देखना होता है कि यहाँ पर हमारे पास में क्या पॉइंट आया है। तो यहाँ हमारे पास में जो पॉइंट आएगा तो वहाँ हम क्या करते हैं, y की वैल्यू x पुट कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा x² इक्वल टू 4x और यहाँ हम लिख सकते हैं x² माइनस के 4x इक्वल टू 0। मतलब कि x कॉमन हुआ, x माइनस के 4 इक्वल टू 0। तो एक तो x की वैल्यू 0 आ गई और एक x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। मतलब कि ये जो हमारे पास में आया, यहाँ पर कितना आ गया, 4 आ गया। अब हमें इसको क्या करना है, यहाँ से 0 से लेकर 4 तक जाना है हमारे पास में। ये जो हमारे पास में 0 और 4 आए हैं, ये हमारे पास में क्या हो गया, लिमिटिंग पॉइंट आ गया। अब इसको हमें सोल्व करना है। तो हमारे पास में पॉइंट भी आ गया, हमने इसका ग्राफ भी ड्रॉ कर दिया। ये ग्राफ किसका होता है, x² इक्वल टू 4y का। और ये जो लाइन है ये हमारे पास में किसकी है,
y इक्वल टू x की लाइन है। तो इस तरीके से हमने क्या करा, ग्राफ बना दिया और यहाँ से हमारे पास में इसके पॉइंट हमारे पास में क्या करेंगे, एक लिमिट का वर्क करेंगे यहाँ पर।